अभी हम मौजूद हैं आयोटेक स्टॉल पर और यहाँ पर हमारे साथ दो सर हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में और इस टेक्नोलॉजी से हमें रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राकेश पटेल और मैं गुजरात का हूँ और ये मैं एग्रीबोट जो ड्रोन है मैं पिछले 1 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ और रेंटल पे काम भी करवा रहा हूँ, दूसरे फार्मर को सर्विस भी दे रहा हूँ। और ये मेरे साथी हैं प्रकाश भाई। मेरा नाम प्रकाश पटेल है और मैं इनके साथ ही हूँ और मैं भी ड्रोन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। सर ये टेक्नोलॉजी कैसे किसानों को लाभदायी हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे देखा जाए तो ड्रोन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं 1 बाय 1 बताऊँ तो सबसे पहला कि जो मज़दूर हैं जो स्प्रे करता है ट्रेडिशनल मेथड से, तो कई बार क्या रहता है कि पवन सामने से आता है तो दवाई उस पर गिरती है, ठीक है, तो उसके हेल्थ में नुकसान रहता है। पर अगर हम एग्रीबोट से स्प्रे कर रहे हैं तो जो भी लेबर है उसमें पहले तो लेबर लगता ही नहीं है, तो लेबर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये मान लीजिए नॉर्मली हम स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 200 लीटर जितना पानी कंज्यूम होता है, पर हमारा जो एग्रीबोट है मात्र 5 मिनट में 10 लीटर के पानी के हिसाब से 1 एकड़ में स्प्रे कर देता है। तो पानी का भी बचाव और समय का भी बचाव होता है और मजदूरी कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, तो किसान को भी फ़ायदा है। सर इसके और बेनिफिट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है और अभी किसानों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो ये आप मुझे एक पूरा उसका वो बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्योंकि जो मेरी तरह लेमैन आदमी है उसे कुछ भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, तो हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके। सबसे पहले तो मैं सहमत नहीं हूँ आपसे कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ही इतने बड़े एम्बेसडर है कि पिछले 6 महीने से ड्रोन के बारे में लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से बातें करते ही रहते हैं। फिर भी मैं इस ड्रोन का आपको परिचय करवाता हूँ। ये जो ड्रोन है तो बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें 16,000 mAh की 2 बैटरी लगी हुई है। इससे कम से कम 15 से 20 मिनट का इसका फ्लाइंग टाइम रहता है और ये 6 आर्म्स है, इसलिए इसको हेक्साकॉप्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोटर भी है, तो ये मोटर इतनी हाई प्रोफाइल मतलब अद्यतन है कि 1 सेकंड में 170 राउंड घुमाती है ताकि हमारा ड्रोन सही से उड़ पाए। और दूसरा यहाँ पे 4 नोजल लगी हुई है, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 नोजल जो है उससे फील्ड में यूनिफॉर्म स्प्रे होता है और GPS भी लगा हुआ है, तो मतलब हम जो भी फील्ड है हमारा उसका एक बार हम मैपिंग कर लेंगे, तो मैपिंग करने के बाद ड्रोन ऑटोमेटिकली स्प्रे करेगा। और मान लीजिए इस दौरान इसकी टैंक में मतलब हमारा जो स्प्रे वॉल्यूम है मतलब पेस्टिसाइड से ख़त्म हो गया, तो ड्रोन वहीं से हमारी जगह पे वापस आ जाएगा और वहीं अगर हम टैंक दोबारा फिल कर देंगे तो ड्रोन वापस उसी जगह पे जाएगा वहाँ पे जहाँ पे काम ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो पूरा स्मार्ट ड्रोन है। अगर इस दौरान मान लीजिए बैटरी भी ड्रेन हो जाएगी पूरी, तो भी ड्रोन वहाँ से वापस हमारी जगह पे आ जाएगा। तो ये एग्रीबोट पूरा सेफ है। हाँ, तो ये जो कहना चाहते हैं ये तो इसके हिसाब से इसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है कही जाएगी एक तरीके से, कि जो है अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है और उसको वापस कैसे आना है इस पर भी वो पूरा वो रहता है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी किसानों को लाभदायक होगा। इसके और कुछ फ़ायदे हैं सर? यस मैडम, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास 14 एकड़ लैंड है, तो 1 साल पहले जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड था स्प्रे करने के लिए तो 2 से ढाई दिन लगते थे। अब ये एग्रीबोट आधे दिन भी नहीं लगता है और काम हो जाता है, तो बाकी का जो बचा टाइम है तो मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ। मेरी बात करूँ तो मैं तो दूसरे किसानों को भी रेंटल पे काम करता हूँ, तो मुझे रोज़गार भी मिलता है इसमें। ये ड्रोन एक दिन में 30 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक का स्प्रे कर सकते हैं अगर हमारे पास बैटरी के मल्टीपल सेट रहे तो इसका मतलब है कि ये आप रेंट पर भी अगर मान लीजिए 3-4 किसानों ने मिल करके ख़रीदा है एक ड्रोन, तो उससे जो है उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैडम, अभी तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग गांव छोड़ के सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोज़गार मिलने वाला है। हमारे सिंधिया सर ने बोला है कि भारत के हर गाँव में एक ड्रोन रहेगा, तो इस हिसाब से तो भारत में 4 लाख गाँव हैं, तो 4 लाख पायलट को भी रोज़गार मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है ये, और इस टेक्नोलॉजी को मेरे ख्याल से लोगों को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और आज इस जगह से यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बताया है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए लाभकारी होएगा। इसको ऑफिसेज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं?
समझा नहीं, ऑफिस में किस? ऑफिस में जैसे मान लीजिए कि किसी का प्लांट है और कोई जो मैन्युफैक्चरर है वो कहीं और बैठा हुआ है, तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मतलब ये नहीं, ये तो एग्रीकल्चरल का पार्ट है, जैसे उसमें जो है अपना GPRS सिस्टम से या वहाँ से कैमरे से कनेक्ट करके उसको देख सकता है कि वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बैठे हुए हैं, जो प्लांट में नहीं देख सकता है। मेरे ख्याल से वो ऐसा सोच सकते हैं ना, देख सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया। एक्चुअली मैडम ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर फील्ड पे ही फ्लाई करने का परमिशन है। जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए मान लीजिए अलग अलग ड्रोन, कैमरा ड्रोन आते हैं तो उससे भी हो सकता है, पर ये अर्बन एरिया में फ्लाई करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, ये सब फ्लाई जोन में डिवाइडेड है। तो जो भी ग्रीन जोन रहेगा उसी में हम फ्लाई कर सकते हैं, तो हम फील्ड में ही करेंगे इसको। मतलब ये पर्यावरण के बिल्कुल हिसाब से ही है। बिल्कुल मैडम, ये तो ये बैटरी से चलता है। अगर मान लीजिए पेट्रोल या वगैरह कुछ से चलता तो थोड़ा सा भी पोल्यूशन रहता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम।